तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ 2x2, तो हम लिख देते हैं 2x2। बोल रहा है एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ 2x2 का विच इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करनी कमेंट द रिजल्ट ऑफ, ये 2 मार्क्स नहीं देखना, कमेंट द रिजल्ट ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होने वाला है। तो जो मैंने पिछला कंसेप्ट पिछले वीडियो में दिया था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल का, यार उसी में से कुछ होने वाला है, पर होने क्या वाला है वो अभी हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखा है कमेंट द रिजल्ट ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो यहां पर हम कंसेप्ट क्या देखने वाले हैं वो भी दिख जाएगा और सॉल्व कैसे करने वाले हैं वो भी पता चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिएगा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, कुछ लोग को लगे यार इतना स्लो क्यों जा रहे हो आप, ये तो बहुत आसान है। मैं आसान या स्लो की बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूं रिप्रेजेंटेशन की। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक स्लोगन दिया था, P प्लस P इज इक्वल टू P। किसी ने अगर वो नहीं देखा तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देखिएगा, मैंने दिया है प्रैक्टिस जो हम करेंगे प्लस प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू परफेक्शन। तो मैं परफेक्शन की बात के लिए प्रेजेंटेशन तो यहां करना पड़ेगा, तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन। ठीक, तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि गिवन हमारे पास क्या है। तो आप आराम से अपने एग्जाम में लिखने वाले कि सर गिवन हमारे पास है एक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो ए दिया हुआ है आपको 2x2 का, बहुत ही बेसिक। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, दैट इज 1 7 2 और -1, 2x2। क्वेश्चन में 7 दिया। अच्छा, और एक और चीज बता दो, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसका मतलब काफी शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। मैंने ब्रैकेट में मार्क्स भी लिखा, कितने मार्क्स आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूं इसके ट्रांसपोज की, बिकॉज हमको चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैं बात करूं इसके ट्रांसपोज की, तो मैं लिख रहा हूं फॉर ए ट्रांसपोज interchanging the rows and columns। ठीक है, आप कॉलम्स को पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो इतना चलेगा, इट्स ओके। तो हम बात कर लेते हैं ए ट्रांसपोज की। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज हमारे पास रेडी हो चुका है और ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है देखिएगा ध्यान से, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस रो को मैं कॉलम में लिखने वाला हूं तो ये हो गया 1 7, इस रो को मैं कॉलम में लिखने वाला हूं तो ये हो गया 2 -1। ठीक है, तो ये भी कितने क्रॉस कितने का बना, 2x2 का, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहां से हम डिवाइड करने वाले, उधर भी जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो अगला हमारा जो टारगेट है वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं दोनों को ऐड करता हूं मैं, तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपको और अच्छा रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इक्वेशन को पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, इतना चलेगा। तो हमारे पास आया क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है देख लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है क्या, 1 + 1 2। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा काफी फास्ट वे में। जब मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर रिप्रेजेंटेशन बता दिया तो आपका रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया। अब हम प्रैक्टिस वाली भी बात करेंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन में मैं रिप्रेजेंटेशन तो बताऊंगा कैसा करना है, बट कई क्वेश्चन मैं शॉर्ट में भी डायरेक्ट भी सॉल्व करूंगा ताकि वहां पर हमको एक अप्रोच भी दिखे। ठीक है, तो दोनों की बात करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा हूं कि एग्जाम में हमको दिखने ऐसे वाला है, और अब ब्लू और ब्लैक दोनों अलाउड रहता है, रेड पेन अलाउड नहीं होता, ग्रीन पेन अलाउड नहीं होता, पिंक पेन अलाउड नहीं होता, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑरेंज अलाउड नहीं होता। तो आप ब्लैक और ब्लू को तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूं। तो ये हो गया 1 + 1 2 और ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 1 -1 प्लस -1, दैट मीन्स कितना, -2। ठीक ना, तो ये हमारे पास आया। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, बोल रहा है इसके ऊपर हमको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है, तो हमको दिख क्या रहा है वो देखते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स दिख क्या रहा है। अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे, तो मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो यार ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो हमारे एक डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास दिख रहा है, तो और साथ ही साथ हमको क्या दिख रहा है कि ये और ये एलिमेंट जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है आपको, इसका मतलब ये कि अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स की तो मैं कमेंट कैसा कर सकता हूं, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। इसका मतलब अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो वापस से सेम एलिमेंट आएगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि डायगोनल में चेंज नहीं होगा, ये और ये सेम होना चाहिए। मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस बताया था, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो एक बार और देखिएगा। तो यहां पर दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, कमेंट हमने किया, ये कैसा मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीजन भी हम दे दें, क्योंकि इसका ट्रांसपोज, लेट अस सपोज मैंने इसको बोला मैट्रिक्स बी,
ठीक है, और बी का ट्रांसपोज अगर आप निकालते हैं, यहां पर हम लिख ले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ बी ट्रांसपोज, या अगर हमने कैलकुलेट किया बी ट्रांसपोज, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूं इसलिए मैंने ये सब यूज किया, मैं लिख रहा हूं बी ट्रांसपोज, वी हैव बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना, इसका ट्रांसपोज निकाल लें, तो इसका ट्रांसपोज क्या आया 2 9 9 और -2 विच इज इक्वल टू बी। सो वी कैन कमेंट व्हाट, हमारा कमेंट क्या है, उसने बोला कमेंट करो, तो हम कमेंट कर दिए भैया कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमने कमेंट किया। फाइनल हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 मार्क हमको मिल चुका है। हम बात करने वाले a माइनस ए ट्रांसपोज की, तो हमने लिखा था एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं क्या करने वाला हूं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे मैंने इनको सब्सट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आने वाला है, a माइनस ए ट्रांसपोज, देखते हैं क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आ रहा है देखते हैं, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स आने वाला है, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस और -1 दैट मीन्स 0, 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5, और 2 माइनस 7 दैट मीन्स व्हाट, -5। सपोज इसको मैंने मैट्रिक्स दे दिया बी एंड बी ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या दिख रहा है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो अभी आप कमेंट कर चुके होंगे कि ये होने क्या वाला है, ये क्या आने वाला है भाई, इसका ट्रांसपोज आपने निकाला, चलिए ब्लू कलर यूज करते हैं, इसका ट्रांसपोज आपने निकाला तो क्या आ रहा है 0 5 -5 और 0, इसका मतलब अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं बाहर तो ये हो जाएगा सेम ऊपर वाला मैट्रिक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ बी। अगर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी आ रहा है, कमेंट करिए कैसा मैट्रिक्स हुआ ये, कैसा मैट्रिक्स हुआ ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब फाइनल कमेंट पे आते हैं। आप याद रखिएगा रिजल्ट हमेशा आपको बॉक्स में लिखना है। एक यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा पार्ट ये होता है कि यार आप चेकर को दिखा दो कि सर आप ये देखिए, आप दिखा दीजिए उनको कि आप देखिए कि सर हम बॉक्स में आपने बता दिया कि फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम रिजल्ट की बात अगर करें तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, एक प्रॉपर बॉक्स में बना रहा हूँ यहाँ पर, और मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। फाइनल जो हमारा कमेंट आ रहा है या रिजल्ट में मेरे पास जो कन्वर्ट हो रहा है, उस रिजल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रिजल्ट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का पार्ट हो गया। मैं फर्स्ट रिजल्ट जो लिख रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, for any square matrix A, result 1, A plus A transpose is always symmetric, right? This is the first result. Now result 2, A minus A transpose is always skew symmetric, right? दिस इज फॉर व्हाट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने ऐसा नहीं लिखा फॉर एनी मैट्रिक्स, हमने लिखा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐसी चीज है जिसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो उसका ऑर्डर नहीं बदलेगा। ऑर्डर नहीं बदलेगा आप तो माइनस या प्लस कर सकते हो, ऑर्डर नहीं बदलेगा तो आप सेम कमेंट कर सकते हो, ऑर्डर नहीं बदलेगा इसका मतलब ये कि आप बात कर सकते हो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है, या आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक बना रहा है। फाइनली मैंने इसमें क्या लिख दिया, दिस इज अवर आंसर। सो 2 मार्क्स में भी हमको चाहिए कि हम यार प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करें, राइट। अगर आप सोचिए आपने इतना कंटेंट लिख दिया 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको क्या लगता है आपका मार्क्स कटने वाला? बिल्कुल भी नहीं। आपने फाइनल रिजल्ट भी दे दिया एक बॉक्स के अंदर। अब कुछ लोग का क्वेश्चन आता है कि सर इतना हम लोग कैसे लिखने वाले, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। मैंने अपने एग्जाम में लिखा था, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि आपको यार आपके पास अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने 80 आउट ऑफ 80 मिला था मुझको, बट हाँ अगर मैंने एग्जाम में पेपर, अगर हमने पेपर बनाया 45 मार्क्स का 50 में से, जैसे मैंने मैथ्स का 50 में 45 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया था, तो मेरे आता है 45 आउट ऑफ 45। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर मैं बात कर लूँ प्रेजेंटेशन वाली, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके
80 आउट ऑफ 78, 80 आउट ऑफ 75, ये ऐसे आते हैं। हालांकि उनके एक आध क्वेश्चन में बीच में कहीं पर गड़बड़ी हो चुकी है, तो मेरा टास्क है आपके आने चाहिए कितने 100 आउट ऑफ 100 विद दिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू सो मच। बेसिक टाइप से एक हमारे पास और क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स अगेन 2x2 a 1/2 √3/2 और ये हमारे पास x 1/2 2x2 इज ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म आ रहा है दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल की हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमने देखा था सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमने कंसेप्ट ऑर्थोगोनल का देखा हुआ है, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा था यार ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट मीन्स व्हाट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के क्या हो जाए इक्वल। या हमने एक और चीज देखी थी डेफिनेशन में, हमने थोड़ा सा बात करी थी डेफिनेशन के अंदर। तो हमने देखा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या। तो मैं सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है A इज इक्वल टू, मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ। देखिए अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपको कॉपी में भी लिखना है। तो ये हो गया 1/2 √3/2 x और 1/2। ठीक है, 2x2, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, एक मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं यार, मैट्रिक्स हमारे पास अगर गिवन है और इसके ऑर्थोगोनैलिटी की बात किया, मैट्रिक्स को बोल रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा। तो लिख रहे हैं हम लोग फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो फर्स्ट वाला नहीं देखा तो आप एक बार इसमें नोट करके लिख सकते हैं कि a square matrix is said to be orthogonal matrix if its transpose is equal to its inverse। तो हमने क्या किया यार, हमने किया इनवर्स को बराबर कर दिया ट्रांसपोज के। या अगर मैं इसमें जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ था फर्स्ट, अगर मैं इसमें a का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास क्या i। ठीक है, तो यार ये तो हमने कर लिया। तो इसको हम इसको प्रूफ करने वाले नहीं है, हम इसमें क्या करने वाले, x की वैल्यू निकालने वाले। तो अगेन मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपने इसको बॉक्स इसलिए रखा बिकॉज आप ये करने वाले हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस मैट्रिक्स की जो गिवन है। तो हमको चाहिए इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं फॉर ए ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। हम कॉलम और रो का इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज रेडी हो चुका है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, चले लिख ही लेते कोई बात नहीं, ए ट्रांसपोज हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या है देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ए ट्रांसपोज आया 1/2 √3/2 x एंड अगेन हमारे पास है 1/2, एक 2x2 का मैट्रिक्स। अब हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन डेफिनेशन 2, इफ द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तब क्या होने वाला है, इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाइज। तो हम लिखने वाले फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, हम इक्वेशन 2 की बात कर लेते भैया। तो इक्वेशन 2 हमारे पास a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू i। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ a, तो मैंने लिख लिया पूरा a। ठीक है, इनटू मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर a ट्रांसपोज, तो मैंने लिख लिया a ट्रांसपोज और इज इक्वल टू i। तो i तो हमको पता है कि i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था। तो ये हो गया 1 0 0 और 1, एक 2x2। रिजल्ट हमारे पास जो आने वाला है बस रेडी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैंने इसके लिए 2 स्टेप्स यूज किया ताकि आपको दिखता रहे कि रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में आपको कितना आता है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदेमंद है, बट आप लिखते कितना है वो आपके एग्जाम में, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें फायदेमंद है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ए। तो ये हमारे पास है 1/2 √3/2 x और 1/2। कई बार मैथ्स में राइटिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, रिप्रेजेंटेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/2 देन x देन √3/2 देन 1/2। चलिए इसका मल्टीप्लाई, फाइनल मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल मल्टीप्लाई, इसको हम इक्वल करने वाले i के।
ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। मैंने बड़ा सा इसलिए लिखा कि हमको क्लियरली मल्टीप्लाई करते बन जाए। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आप करने वाले हो इससे, आप ध्यान से देख रहे हैं, तो 1/2 कितना हुआ 1, कितना हुआ 1/4, तो 1/2 1/2 कितना हुआ 1/4, तो लिख ले क्या, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/4 प्लस कितना हुआ 3/4, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 मतलब क्या 1। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप रेड कलर का यूज नहीं करने वाले अपने एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मल्टीप्लाई होने वाला है इससे, तो ये क्या, ध्यान से देख रहे तो हमको दिख रहा है ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया यार, ये हो गया x/2। अब इसको तो ऐड नहीं कर सकते, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होने वाला है, तो ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई हम करने वाले इसके साथ, जो हमने कर लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई आप करने वाले इसके साथ। मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, फिर भी इसका आप मल्टीप्लाई करने वाले इसके साथ, तो ये हो गया x/2 प्लस कितना हो गया हमारे पास √3, है ना, √3 बाई कितना 4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसका मल्टीप्लाई होने वाला है इसके साथ, तो ये हो गया x/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x/2, और ये हमारे पास कितना आ गया प्लस 1/2 √3/2, तो √3/4। ठीक है, इनटू, और इसका मल्टीप्लाई फिर से फाइनल इसके साथ, तो x इंटू एक्स कितना हो गया हमारे पास x², और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया हमारे पास प्लस, ये कितना हो गया हमारे पास, बोलिए 1/4। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनली आया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि यार कैलकुलेशन हमारे पास जो होने वाला है, कहीं से भी आप x की वैल्यू कैलकुलेट अगर करते हैं, जैसे कि मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं इसको, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 2 क्रॉस 2 का है, मैं लास्ट में लिख रहा हूं कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं यहीं पर इसको कंक्लूड कर रहा हूं, फास्ट एंड करता हूं, किसी भी एक को कंपेयर किया, जैसे मैंने इसको कंपेयर किया उसके साथ, तो क्या हो गया ये x/2 प्लस कितना √3/4 इज इक्वल टू कितना, इट इंप्लाइज x/2 इज इक्वल टू कितना -√3/4। ये इसके साथ कट गया, फाइनल आंसर एक बॉक्स के अंदर, जैसा मैंने बोला था हर बार आंसर किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू कितना -√3/2। दिस इज आवर आंसर। अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। तो यहां पर जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे कंपेयर किया, अब इससे भी कर रहे तो सेम आंसर है, इससे भी कर रहे तो सेम आंसर है। जैसे x² वाले से कंपेयर किया, सपोज किसी ने इससे कंपेयर कर लिया तो भी सेम आंसर आने वाला है ना, आप रफ में करके देख ले, क्योंकि x² इज इक्वल टू हमारे पास है 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना, तो यहां से निकलेगा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, और अंडर रूट लिया तो कितना √3/2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स का आंसर जो हमारे पास आ रहा है, उसमें हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या प्लस इसमें हम सीख सकते हैं, बिकॉज चैनल का नाम है गेट एकेडमी प्लस, तो इसमें और क्या प्लस कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं x की वैल्यू, अगर हमारे पास, मैं अब क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका, मैं छेड़खानी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने छेड़ा थोड़ा सा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -√3/2। ठीक है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना, अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 1/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना 4/4 इज इक्वल टू कितना 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मैं यहां से बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं गया। कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तब आपको जाना प्रॉपर्टी के फॉर्म में, तब आपको जाना प्रॉपर्टी बेस, और बोल रहा है कि मैट्रिक्स यहां पर ऑर्थोगोनल करना है x की किसी वैल्यू के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं ऐसा। यहां से हम दो तरीका और सीख सकते हैं, यहां से हम एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू +-1, ये भी तो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। लास्ट वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो आया था गेट एकेडमी प्लस का, उसमें हमने बात करी थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी, आप वहां से भी जाके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम याद रखेंगे कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम जब भी होगा, हम थ्रू डेफिनेशन जाने वाले हैं। मॉडल आंसर में नॉर्मली, मैं खुद यूनिवर्सिटी में इतने साल क्लास लेते रहा हूं, मॉडल आंसर में नॉर्मली डेफिनेशन के बेस फॉर्म होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप प्रॉपर्टी के बेस भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा टास्क है आंसर, हमारा टास्क कहानी बताना नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में डेफिनेशन बेस्ड आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर्टी पे बेस करके आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारे पास ऑर्थोगोनल का एक बेसिक सा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।